अक्सर आप लोगों से बात करोगे तो लोग हमेशा पहला वर्ड जो निकालते हैं, जो हकलाहट आपकी बीमारी है, उसको आप आराम से बोल के बात ठीक कर सकते हैं। मीन्स बीमारी वर्ड लोग अक्सर इसके साथ जोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी इंडिया में कि इतने लोग अवेयर नहीं हैं कि एक हैबिट को बीमारी का फॉर्म में वो इसको बोलने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो फिर लोगों को लगता है कि इसकी दवाई भी होगी। अगर कोई बीमारी है तो लोगों को लगता है फिर इसकी दवाई भी होगी, फिर लोग दवाई की तलाश में जुट जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे पहले दवाई वगैरह खा चुके हैं इसके लिए। शायद आपने भी खाया था? मैं घबराहट का खा रहा हूँ, यही कारण है कि मुझे घबराहट नहीं होती। अच्छा, नहीं ये सब मत कीजिए, आजकल बहुत ज्यादा आपको साइड इफेक्ट होगा। देखिए क्या होता है कि घबराहट हटाने के लिए कुछ एंटी एंजाइटी टैबलेट्स आती हैं, उसको डॉक्टर देते हैं तो आपको, लेकिन डॉक्टर्स भी तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब उसको आप कभी कभी ले सको। अगर आप उसको डेली लेते हो पहले तो आपकी उसकी आदत बन जाएगी, ठीक है। जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को डर लगता है तो वो लोग दारू वगैरह पी लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। तो वैसे ये टैबलेट्स वगैरह की भी आदत होने लगती है। फिर डॉक्टर हर बार तो प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, फिर हम खुद ही जाके ले आते हैं। फिर हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है टैबलेट्स में कि उसका फिर आपको साइड इफेक्ट भी दिखने लगता है। जैसे एक और स्टूडेंट आए थे बिहार से, एंड उनका था कि कुछ एक डॉक्टर के पास गए थे वो, और उन्होंने उनको 3 महीने की कुछ टैबलेट ली दी थी। तो बोलते सर हमारी स्टैम्पलिंग तो ठीक नहीं हुई, हमारी आंखें खराब हो गई, साइड इफेक्ट उसका हो गया। तो टैबलेट्स का ऑफकोर्स साइड इफेक्ट होता है, तो आप अपने आप को डिपेंड मत करो किसी टैबलेट वगैरह में, इट्स अ वेरी बैड थिंग। लिकर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इन सब का आप यूज करोगे तो शॉर्ट टर्म में तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, हाँ यार चलो मेरा मन शांत है, एंजाइटी बिल्कुल मेरी आ नहीं रही है, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म में फिर आपको उसका बहुत नुकसान होने वाला है। एक तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, एंड सेकेंडली उसका साइड इफेक्ट जो कि आपके कहीं ना कहीं बॉडी में दिखेगा। तो स्टैमरिंग को ठीक करना है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस ही सबसे अच्छी चीज है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रॉपर आपके अंदर कंट्रोल आता है, आप अपने रूट पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इन सब चीजों से बचें। और भी कुछ परसेप्शंस होते हैं जो हम लेके बैठते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक से ये भी ठीक हो जाएगा, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो लोग होम्योपैथी पे जाते हैं, हाँ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर वो फिजूल में खा रहे होते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा होता है कि आपको, क्योंकि किसी ने प्रिस्क्राइब तो किया नहीं कि कोई होम्योपैथी की मेडिसिन आती है स्टैम्पलिंग के लिए, गवर्नमेंट ने भी ना ही किसी मेडिकली ये कुछ अप्रूव किया गया है। इट्स जस्ट दैट कि हम बस खा रहे होते हैं। और इसका होता ये भी होता है कि माइंडसेट में अगर आप इस चीज़ को बैठा लेते हैं, हाँ मैंने ये टैबलेट खाई है या फिर ये होम्योपैथिक की मैंने गोली खाई है, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपका अगर ऐसा माइंडसेट आ गया तो कुछ टाइम के लिए आपका हो सकता है कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए, बट वो तो हम किसी और चीज़ से भी बना सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस से अपने इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस बना सकते हो। आज मैंने सुबह सुबह प्रैक्टिस की है, अब मैं आज जाके अच्छे से बात करूँगा, आपके माइंडसेट में बैठ गया, आपकी प्रैक्टिस भी हुई, आपके अंदर फ्लो भी आया, प्लस आपका माइंडसेट भी बन गया। तो उसके लिए हमें कुछ और चीज़ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे और इसके लिए कुछ नेगेटिव या फिर कुछ रॉन्ग परसेप्शंस, रॉन्ग चीज़ें, कुछ जड़ी बूटी वगैरह खा लेना, कुछ आयुर्वेद में भी लोग जाते हैं, कुछ घरेलू उपचार, दादी के नुस्खे, अलग अलग चीजें खाना, मिर्ची रगड़ लेना जीभ में, तीखी तीखी मिर्ची खा लेना, क्योंकि लोग लगता है कि हमारे जीभ में दिक्कत है, बट स्टैमरिंग की दिक्कत कभी जीभ में नहीं होती। जो तुतलाते हैं उनकी दिक्कत भले ही जीभ में हो सकती है, उनकी जीभ उठ नहीं रही है, यहाँ से उनकी फिर सर्जरी होती है, तो वो एक अलग मैटर होता है। बट हकलाहट में
ऐसा कुछ नहीं कि आपकी जीभ मोटी या छोटी है उसकी वजह से आप हकला रहे हो। अगर जीभ मोटी है, छोटी है, पतली है, तो उसकी वजह से आपके वर्ड साफ नहीं आएंगे, ठीक है ना। जो आप वर्ड्स बोलते हो वो आपके साफ क्लियर नहीं आएंगे, बट अटकोगे नहीं आप। तो बहुत लोगों को लगता है, एक और रॉन्ग परसेप्शन होता है कि इसमें हमारे टंग का रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, क्योंकि बहुत बार लोगों ने मुझे फोन करके बोला है, सर हम गए थे दिखाने, डॉक्टर ने बोला आपकी सर आपकी जीभ मोटी है इसलिए आप हकलाते हो। तो लोगों के मन में रॉन्ग परसेप्शंस आने लगते हैं कि जीभ पतली है, जीभ मोटी है, और जिसकी वजह से वो टंग की एक्सरसाइज करते हैं या फिर टंग को सही करने के लिए कुछ ना कुछ खाने लगते हैं। और बहुत लोग तो इसका ऑपरेशन भी करा लेते हैं। ऐसे भी केसेस आए जब स्टूडेंट बताते हैं कि सर हमने ऑपरेशन करा लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब ठीक होगा कैसे जब गलत चीज का हुआ ऑपरेशन। तो ये टंग का जो रॉन्ग परसेप्शन है लोगों के माइंड में, इस चीज को हमें बिल्कुल ऐसे अपने माइंड में रखना है कि टंग का स्टैमरिंग में कोई रोल नहीं होता। छोटी टंग, बड़ी टंग, मोटी टंग, देयर इज नो रोल। तो तलाहट में ऑफ कोर्स वर्ड साफ ना होने में टंग का रोल हो सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ स्टैमरिंग। ठीक है, चलिए।